हेलो, मैं देविता शर्मा और आज के लेक्चर में हम एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं इन द डिस्क्रीट मैथमेटिक्स दैट इज ग्राफ थ्योरी। तो ग्राफ थ्योरी एक पार्ट है, खुद में एक सब्जेक्ट है, खुद में एक पूरी ब्रांच है, बट ये एक पार्ट है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का। तो हम उसी के अंदर ये स्टार्ट करने वाले हैं ग्राफ थ्योरी को। यहाँ कंप्लीटली हम A to Z जितनी ग्राफ थ्योरी आपको रिक्वायर्ड होती है हायर एजुकेशन लेवल तक की, वो सारी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ये पूरी सीरीज इस तरीके से कंप्लीट करने वाले हम। तो आज हम पूरा इंट्रोडक्टरी सेशन रखने वाले हैं। आज का सेशन आप अच्छे से समझिएगा क्योंकि सारी डेफिनेशंस हम बहुत डेप्थ में क्लियर करने वाले हैं एंड देन इससे रिलेटेड जो थ्योरम्स हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ग्राफ की डेफिनेशन को समझ लेते हैं, बारीकियों से समझेंगे, बहुत ज़्यादा बारीकियों से समझेंगे। तो बने रहिए चैनल के साथ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं विद द डेफिनेशन ऑफ अ ग्राफ। तो अ ग्राफ is written as g is equal to g ब्रैकेट में v कॉमा e। तो इस तरीके से ग्राफ को रिप्रेजेंट किया जाता है जिसमें v कॉमा e आता है एंड इट कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट्स। तो ये जो ग्राफ है ये दो कंपोनेंट को कंसिस्ट करता है, जैसे कि आप यहाँ पे इसके नोटेशन में देख सकते हैं जी वी कॉमा ई लिखा है। तो ये ही दो कंपोनेंट है, एक वी कंपोनेंट है, एक ई कंपोनेंट है। तो हम पहला कंपोनेंट देख लेते हैं, द फाइनाइट सेट ऑफ वर्टाइसेस वी ऑल्सो कॉल्ड पॉइंट एंड। तो जो हमारा फर्स्ट कंपोनेंट है वो क्या है, फाइनाइट सेट ऑफ वर्टाइसेस है विच इज डिनोटेड बाय कैपिटल वी। तो ये जो हमारा कैपिटल वी है यहाँ पे जो नोटेशन में यूज हो रहा है ग्राफ के, ये कुछ और नहीं, फाइनाइट सेट ऑफ वर्टाइसेस है। ये किस तरीके से, इसको हम क्या क्या बोल सकते हैं, इसको हम पॉइंट भी बोल सकते हैं, इसको हम नोड्स भी बोल सकते हैं, इसको हम जंक्शंस भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से दिखते हैं। आप अगर पॉइंट से डिनोट कर रहे हैं तो कुछ इस तरीके से दिखेगा, V1, V2, V3 एंड सो ऑन, ठीक है। कहीं जहाँ जहाँ ये प्लेस होते हैं अकॉर्डिंग टू द डाटा जो हमको गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे प्लेस करेंगे, ठीक है। इनको आप पॉइंट्स भी बोल सकते हैं, इनको नोड्स भी बोल सकते हैं, इनको जंक्शन भी बोल सकते हैं एंड ये कभी पॉइंट से डिनोट करते हैं और कुछ लोग इनको सर्कल से भी डिनोट करते हैं, V1, V3 एंड V2 इस तरीके से भी कुछ लोग डिनोट करते हैं। तो ये दो नोटेशन है वर्टेक्स के, दो तरीके से डिनोट किया जा सकता है ना। अब यहाँ पे जो सेकंड कंपोनेंट है उसको रीड कर लेते हैं। तो जो सेकंड कंपोनेंट है हमारा द फाइनाइट सेट ऑफ एजेस। तो जो हमारा सेकंड कंपोनेंट है वो है फाइनाइट सेट ऑफ एजेस, जिसको हम यहाँ पे कैपिटल ई से डिनोट कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो बेसिकली कैपिटल ई यूज हो रहा था जो ग्राफ के नोटेशन में, वो कुछ और नहीं, फाइनाइट सेट ऑफ एजेस था। इसको हम और क्या कह सकते हैं, इज ऑल्सो कॉल्ड द लाइन आर्क कनेक्टिंग पेयर्स ऑफ वर्टाइसेस, ठीक है। तो यहाँ पे दो तरीके से ये भी डिनोट किया जा सकता है, या तो इनको हम लाइंस के थ्रू ड्रॉ कर सकते हैं, लाइन के थ्रू डिनोट कर सकते हैं, या तो हम इनको किसके थ्रू डिनोट कर सकते हैं, आर्क के थ्रू भी डिनोट कर सकते हैं। अब ये लाइन कहीं रैंडम नहीं बनानी है, ये लाइन हमको वर्टेक्स से जोड़ते, जो जितने भी वर्टाइसेस है इनसे जोड़ते हुए बनानी है। तो जैसे कि अगर आपका ये जो V1 और V3 लिखा है इसके बीच में अगर हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं दैट इज द एज। तो यहाँ पे इसको हम एज नंबर 1 दे देते हैं। अगर हम V3 से V2 पे अगर कोई लाइन ड्रॉ कर रहे हैं दैट इज ऑल्सो एज, इसको हम V2 नाम दे देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जब भी दो वर्टेक्स को जोड़ते हुए कोई भी लाइन ड्रॉ हो रही है तो उस लाइन को हम क्या बोलेंगे, यहाँ एज बोलेंगे। और ये हमेशा और हमेशा दो वर्टेक्स से ज्वाइन होके ही बनेगी, कहीं पे भी ऐसी भी बन रही है, अगर ये रैंडम ऐसा भी बन रहा है, ये E3 है तो यहाँ पे भी ये V4 होगा, ये एक वर्टेक्स होगी। तो कभी भी एजेस ऐसे खाली एक वर्टेक्स से ज्वाइन होते हुए नहीं बनती, या रैंडम कोई लाइन को हम एज नहीं बोलते। एज तभी बोलते हैं जब वो दो वर्टेक्स को क्या करती है, दो वर्टाइसेस को क्या करती है, कनेक्ट करती है, तभी हम उसको क्या बोलते हैं, एज बोलते हैं। तो वो भी दो तरीके से डिनोट की जाती है। यहाँ हमने स्ट्रेट लाइन के हिसाब से देख लिया, इनको हम आर्क की हेल्प से भी डिनोट कर सकते हैं। इसको भी एज 1, इसको एज 2 बोल सकते हैं क्योंकि ये दो वर्टाइसेस को कनेक्ट कर रही है एंड इसका शेप आर्क है। तो दो तरीके हैं, सिंगल लाइन बना लो या आर्क बना लो, तो इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं। तो ये हमारा बेसिकली दो कंपोनेंट होते हैं। ये अगर आपके पास सेट ऑफ वर्टाइसेस है फाइनाइट और फाइनाइट सेट ऑफ एजेस है तो आप उससे एक ग्राफ फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है।
तो ये हो गया ग्राफ का डेफिनेशन। इसके बाद हमको यहाँ पे ये जो डायग्राम दिया हुआ है इसमें हम देख लेते हैं बेसिकली हमारा जो सेट ऑफ वर्टाइसेस है वो क्या बन के बना। तो जो सेट ऑफ वर्टाइसेस है वो कैपिटल V से डिनोट कर रहे हैं। इसके अंदर क्या आएंगे, जितने भी वर्टाइसेस है इस ग्राफ के अंदर वो सब आ जाएंगे हमारे। तो कितने इसमें वर्टाइसेस है, V1 है, एक V2 है, एक V3 है, एक V4 है, एक V5 है एंड बस इतने ही यहाँ पे वर्टाइसेस है इस ग्राफ के अंदर। तो हमने यहाँ पे सेट ऑफ वर्टाइसेस बना लिया विच इज डिनोटेड बाय कैपिटल V। तो हमने ये बना लिया। अब हम यहाँ पे सेट ऑफ एजेस बना लेते हैं जो कि किस तरीके से डिनोट हो रहा है कैपिटल E से। तो यहाँ पे E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7 ऐसे करके यहाँ पे कितनी एजेस आपको देखने को मिल रही है, 7 एजेस देखने को मिल रही है विच इज फाइनाइट इन नंबर। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये सेट ऑफ एजेस बन गया। इस सेट ऑफ एजेस को आप इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हैं। ये E इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा यहाँ पे E1। अब E1 किस किस को ज्वाइन कर रहा है यहाँ पे आप ध्यान दीजिए। जो E1 एज है वो किन किन वर्टाइसेस को कनेक्ट कर रहा है, V1 एंड V2 को कनेक्ट कर रहा है। कहाँ से कहाँ कर रहा है, डायरेक्शन बनी हुई है, आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ एरोज बने हुए हैं, तो हम कहाँ से कहाँ मूव कर रहे हैं, V1 से V2 में मूव कर रहे हैं। अगर हम E1 एज की बात करें तो ये V1 से V2 आ गया। ऐसे ही यहाँ अगर हम E2 एज की बात करते हैं तो E2 एज कौन सी वर्टाइसेस को कनेक्ट कर रहा है, यहाँ पे V1 को कनेक्ट कर रहा है एंड V3 को कनेक्ट कर रहा है विद दिस डायरेक्शन। तो हम कहाँ से कहाँ मूव कर रहे हैं, यहाँ पे V1 से V3 पे मूव कर रहे हैं। तो हम इस तरीके से लिख लेंगे। ऐसे ही हमारा यहाँ पे E3 जो एज है वो कहाँ से कहाँ कनेक्ट कर रहा है, V2 से V3 पे कनेक्ट कर रहा है। तो हम उसको यहाँ इस पेयरिंग में लिख लेंगे। सिमिलरली E4 हमारा V5 से V3 पे कनेक्ट कर रहा है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन कैसी है आपको देख के दिख रहा होगा। यहाँ पे डायरेक्शन E4 की कुछ इस तरीके से बनी हुई है। तो हम कहाँ से मूव स्टार्ट हो रहे हैं, V5 से स्टार्ट हो रहे हैं, V3 को एंड हो रहे हैं। तो हमने इस तरीके से इसकी पेयरिंग बना ली। सिमिलरली E5 के लिए आप V5 से लेके V2 पे मूव कर रहे हैं एंड E6 के लिए आप V2 से V4 पे मूव कर रहे हैं एंड E7 के लिए आप V4 से V5 पे मूव कर रहे हैं। तो इस तरीके से भी आप सेट ऑफ एजेस को डिनोट कर सकते हैं। यहाँ पे सिंगल एज है, जो ये E1 है वो आपने किस तरीके से डिनोट की है, V1 से V2 डिनोट की है। तो अगर हम इसको जनरलाइजेशन पे बात करें तो EIJ कहाँ से कहाँ बनेगा, VI से VJ पे बनेगा। ठीक है, तो ये जनरलाइजेशन पे हम एज को इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं। जिन भी वो दो वर्टेक्स को कनेक्ट कर रहा है उसको आप पेयरिंग में लिखेंगे तो वो आपका क्या बन जाएगा, एज को डिनोट कर देगा। अब यहाँ पे एक और बात देखिए, ये ग्राफ कैसा था, इनमें डायरेक्शंस बनी हुई थी। ग्राफ्स में क्या बना हुआ था, डायरेक्शन बनी हुई थी, एरोज बने हुए थे। तो जब भी आपके ग्राफ में डायरेक्शन बनी है तो उस टाइप के ग्राफ को आप क्या बोलते हैं, यहाँ पे डायरेक्टेड ग्राफ बोलते हैं। उस टाइप के को डायरेक्टेड ग्राफ बोलते हैं। तो डायरेक्टेड ग्राफ है। आप यहाँ पे अगर E1 की बात करते हैं तो वो कहाँ से कहाँ जा रहा था, V1 से लेके V2 पे मूव कर रहा था। ये जो E1 एज था, तो यहाँ जो V1 था वो क्या था, सोर्स पॉइंट था। V1 था वो क्या था आपका, यहाँ पे सोर्स पॉइंट था। और कहाँ पे मूव कर रहा था, कहाँ तक जा रहा था, तो V2 तक जा रहा था। तो V2 आपका क्या होगा, यहाँ पे टर्मिनल पॉइंट हो जाएगा। तो एज जहां से जा रही है उसको आप सोर्स पॉइंट बोलेंगे, जहां तक जा रही है उसको आप टर्मिनल पॉइंट बोलेंगे। तो अगर हम जनरलाइजेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे जो VI है वो आपका क्या है, यहाँ पे सोर्स पॉइंट है एंड जो यहाँ पे VJ है वो आपका क्या है, टर्मिनल पॉइंट है। अब एक बात याद रखिएगा, जब भी आपका डायरेक्टेड ग्राफ है तो आपको ये बहुत मैटर करता है। जो आपका फर्स्ट और पेयर में जो फर्स्ट वाला पार्ट होगा वो आपका सोर्स पॉइंट ही लिखा होना चाहिए और जो सेकंड वाला पार्ट है वो हमेशा टर्मिनल पॉइंट ही लिखा होना चाहिए। आप इसको अगर स्विच करते हैं तो इसकी मीनिंग बदल जाएगी, तो आप यहाँ पे स्विच नहीं कर सकते, स्पेशली इन द केस ऑफ अ डायरेक्टेड ग्राफ। अब ये डायरेक्टेड ग्राफ इस तरीके से हो गया। ठीक है, तो ये डायरेक्टेड ग्राफ हो गया। तो डायरेक्टेड ग्राफ में एक और स्पेशलिटी ये होती है, जैसे कि आपने देखा अभी यहाँ पे कि आप ये जो VI है और VJ को स्विच नहीं कर सकते। इसका मतलब है यहाँ ये जो पेयर बनने वाला है, ये पेयर कैसा होने वाला है, आपका ऑर्डर्ड पेयर होगा।
ये जो पेयर है ये आपका कैसा है, ऑर्डर्ड पेयर है। तो मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ, ये पेयर कैसा होना चाहिए आपका, ऑर्डर्ड पेयर। तो याद रखिएगा ये स्पेशलिटी है डायरेक्टेड ग्राफ की, कि जब भी वहाँ एजेस की इस तरीके से पेयरिंग में आप लिखते हैं तो वो जो पेयरिंग होती है दैट इज ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब होता है दिस इज नॉट इक्वल टू Vj कॉमा Vi। तो आप इसको अगर स्विच कर देंगे, इसकी पोजीशन फ्लिप कर देंगे तो वो एक दूसरे के बराबर नहीं होगा, क्योंकि ये ऑर्डर्ड है। तो इसकी मीनिंग है Vi से आप Vj पे मूव कर रहे हैं। तो ये स्पेशली इन द केस ऑफ अ डायरेक्टेड ग्राफ होता है। तो होप आपको डायरेक्टेड ग्राफ भी समझ में आ गया होगा यहाँ पे, जिसमें डायरेक्शन गिवन होती है और जिनकी एजेस में जो हम पेयरिंग करते हैं वो ऑर्डर्ड पेयर होती है। और उसमें जो पहला वाला जो पॉइंट होता है, जो पहला वाला ऑर्डर पेयर का जो पहला प्लेस होता है ये आपका सोर्स पॉइंट होता है, और जो दूसरा वाला होता है वो आपका टर्मिनल पॉइंट होता है। तो अब बढ़ते हैं आगे अनडायरेक्टेड ग्राफ की तरफ। तो अनडायरेक्टेड ग्राफ की डेफिनेशन देख लेते हैं हम यहाँ पे। एन अनडायरेक्टेड ग्राफ इज ऑल्सो डिफाइंड इन द सेम मैनर एज अ डायरेक्टेड ग्राफ एक्सेप्ट, क्या एक्सेप्ट करना है, बाकी सारी चीजें तो डायरेक्टेड ग्राफ की जैसे ही रहती है अनडायरेक्टेड ग्राफ में, एक्सेप्ट दैट द एजेस और आर्क आर अनऑर्डर्ड पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट वर्टाइसेस। तो अभी हम यहाँ जैसे बोल रहे थे E1 क्या था आपका, V1 से V2 पे जा रहा था और ये ऑर्डर्ड था। तो यहाँ पे अगर आप अनडायरेक्टेड ग्राफ की बात करते हैं तो यहाँ पे कोई डायरेक्शन नहीं होती है। यहाँ पे आप V1 V2 को V2 V1 भी लिख सकते हैं। यहाँ के जो डायग्राम होंगे वो कुछ इस तरीके से, यहाँ का जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। इसमें आपको एरोज नहीं मिलेंगे, इसमें आपको एरोज नहीं मिलेंगे। ये आपका E1 है, ये E2 है, ये E3 है। तो यहाँ पे आपको एरो देखने को नहीं मिलेगा। तो एरो देखने को नहीं मिल रहा है इसका मतलब ये डायरेक्टेड ग्राफ नहीं है, दैट मीन्स अनडायरेक्टेड ग्राफ है। और अनडायरेक्टेड ग्राफ है तो एजेस की जो पेयरिंग होगी वो कैसी होगी, अनऑर्डर्ड होगी। अनऑर्डर्ड है तो यहाँ पे जो आपने अभी टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी सोर्स टर्मिनल, सोर्स पॉइंट एंड टर्मिनल पॉइंट, तो यहाँ पे ये टर्मिनोलॉजीज यूज नहीं होती है, क्योंकि यहाँ दोनों में से कोई भी सोर्स हो सकता है, दोनों में से कोई भी आपका टर्मिनल हो सकता है, क्योंकि ये फ्लिपेबल है, यहाँ पे फ्लिप कर सकते हैं आप इसको। तो यही सिर्फ एक स्पेशलिटी है अनडायरेक्टेड ग्राफ की, यही एक डिफरेंस है डायरेक्टेड एंड अनडायरेक्टेड ग्राफ में। तो वो आपको यहाँ अनडायरेक्टेड ग्राफ भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं फाइनाइट ग्राफ। फाइनाइट ग्राफ कब होता है, कब हम किसी ग्राफ को फाइनाइट बोलेंगे, अ ग्राफ GV, E इसी तरीके से ग्राफ को डिनोट करते हैं, तो हमने डिनोट कर दिया, इज सेड टू बी अ फाइनाइट ग्राफ इफ इट कंटेन फाइनाइट नंबर ऑफ एजेस एंड वर्टाइसेस। तो अभी हमने बोला कि ये जो GVE है इसमें ये जो है ये कैसा है आपका सेट ऑफ वर्टाइसेस है, एंड जो ये E है ये आपका क्या है यहाँ पे सेट ऑफ एजेस है। तो ये जो सेट ऑफ एजेस है और जो सेट ऑफ वर्टाइसेस हैं अगर ये फाइनाइट होते हैं मतलब इनके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ एजेस होते हैं और फाइनाइट नंबर ऑफ वर्टाइसेस होते हैं, तो ये जो आपका ग्राफ है ये कुल मिला के क्या कहला जाएगा, आपका फाइनाइट ग्राफ कहला जाएगा। दोनों में से अगर एक भी इनफाइनाइट होता है तो ग्राफ फाइनाइट नहीं कहलाएगा। ठीक है, अब इसमें कुछ और टर्मिनोलॉजीज भी हम यहाँ पढ़ लेते हैं। हमारे पास ग्राफ है GVE जो कि कैसा है, फाइनाइट है। अभी हमने देखा कि इन दोनों के नंबर ऑफ एजेस और नंबर ऑफ वर्टाइसेस कैसी होंगी, फाइनाइट होंगी। ठीक है, अब यहाँ पे V ऑफ G की बात कर रहा है, ये किसको डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ वर्टाइसेस को डिनोट कर रहा है। याद रखिएगा यहाँ पे इसमें काउंटिंग की बात करिए, यहाँ पे हमको सेट ऑफ अ वर्टाइसेस की बात नहीं हो रही। जो अभी हमने प्रीवियसली पढ़ा था वो सेट ऑफ अ वर्टाइसेस, जो कैपिटल V था वो क्या था आपका यहाँ पे सेट था, और जो कैपिटल E था वो भी सेट था, सेट ऑफ वर्टाइसेस एंड सेट ऑफ एजेस। बट यहाँ पे जो V ऑफ G है ये क्या है आपका नंबर ऑफ वर्टाइसेस। तो आप काउंटिंग करेंगे कितने वर्टाइसेस हैं और उस काउंटिंग को आप किससे क्या बोलेंगे, द ऑर्डर ऑफ G। तो अगर आप यहाँ पे कोई ग्राफ की ऑर्डर की बात करते हैं तो उसको आप डिनोट करेंगे, उसको आप इक्वल टू लिखेंगे द नंबर ऑफ
वर्टाइसेस के। तो अगर आपसे कोई ऑर्डर ऑफ द ग्राफ बोल रहा है तो आप उसके जितने भी नंबर, जितनी भी वर्टाइसेस है उसको काउंट करिए, और जो काउंटिंग आएगी आप उसको क्या बोल दीजिए, ऑर्डर ऑफ ग्राफ बोल दीजिए। ऐसे ही आगे ई ऑफ जी क्या है आपका यहाँ पे, अगेन द नंबर ऑफ एजेस। तो याद रखिएगा यहाँ पे भी सेट ऑफ एजेस नहीं है, यहाँ पे भी काउंटिंग है, कितने काउंटिंग में आ रही है एजेस वो, तो नंबर ऑफ एजेस। और इसको आप क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, इज कॉल्ड द साइज ऑफ द ग्राफ। तो अगर आपसे कोई साइज ऑफ द ग्राफ पूछता है, कि आपसे पूछ रहा है कि बताओ कि ग्राफ की साइज क्या है, तो आप यहाँ पे बताएंगे काउंटिंग करके नंबर ऑफ एजेस इन द ग्राफ। तो जितने एजेस होंगे ग्राफ के अंदर वो ही साइज बन जाएगी उस ग्राफ की। तो याद रखिएगा जो साइज ऑफ द ग्राफ और जो ऑर्डर ऑफ द ग्राफ है वो दोनों एक ही बात नहीं है, ये दो डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज हैं। तो इसको बहुत ध्यान से यूज करेंगे और बहुत ध्यान से आंसर भी करेंगे। तो ऑर्डर मतलब होता है नंबर ऑफ वर्टाइसेस, एंड यहाँ पे जो साइज होता है वो नंबर ऑफ एजेस होता है। तो अगर ये पर्टिकुलर हमारे पास डायग्राम है, वही सेम डायग्राम है जो अभी हमने ग्राफ है जो अभी हमने पहले भी यूज किया हुआ है। तो अगर मैं इस ग्राफ की ऑर्डर की बात करूं, ऑर्डर ऑफ ग्राफ, तो क्या होगी यहाँ पे, जितनी इसके अंदर वर्टाइसेस है, तो इसके अंदर कितनी वर्टाइसेस है, V1 है आपके पास, V2 है, V3 है, V4 है एंड V5 है। तो 5 वर्टाइसेस है यहाँ पे। तो जो आपका जो ऑर्डर ऑफ अ ग्राफ आएगा वो 5 आ जाएगा। सिमिलरली अगर यहाँ पे आपसे कोई बोलता है कि इसी ग्राफ की साइज बताओ, तो क्या करेंगे आप, जितनी इसमें एजेस हैं उनको काउंट करेंगे। तो एजेस E1, E2, E3, E4, E5, E6 एंड E7। तो टोटल कितनी यहाँ एजेस आ रही हैं आपके पास, 7 एजेस आ रही हैं। तो यहाँ पे साइज ऑफ अ ग्राफ 7 है। तो ध्यान से इन दोनों टर्म्स को यूज करेंगे, ध्यान से याद रखेंगे कि किस में हमको नंबर ऑफ वर्टाइसेस काउंट करना है और किस में नंबर ऑफ एजेस काउंट करना है, क्योंकि दोनों के आंसर डिफरेंट हो सकते हैं सेम ग्राफ के अंदर। ठीक है, तो ये हो गया आपका। होप आपको यहाँ पे ये भी समझ में आ गया होगा कि ये फाइनाइट ग्राफ क्या होता है एंड यहाँ पे ऑर्डर एंड साइज ऑफ द ग्राफ क्या होता है। अब इसके आगे हमारे पास कुछ और टर्मिनोलॉजीज हैं, जिसमें एक है इन डिग्री। अब इन डिग्री क्या होता है वो समझ लेते हैं। द इन डिग्री ऑफ वर्टेक्स V इन अ डायरेक्टेड ग्राफ इज द नंबर ऑफ एजेस एंडिंग एट इट। अब यहाँ पे सिंपल शब्दों में अगर हम समझें तो इन डिग्री की बात तभी होती है जब आपके पास क्या होता है, डायरेक्टेड ग्राफ होता है। अगर डायरेक्टेड ग्राफ है तभी आप इन डिग्री की बात करेंगे, अगर डायरेक्टेड ग्राफ नहीं है तो आप इन डिग्री की बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो अगर आपके पास डायरेक्टेड ग्राफ है और आप इन डिग्री की बात करना चाहते हैं तो आप एक वर्टेक्स उठाएंगे, कोई सिंगल इंडिविजुअल वर्टेक्स की डिग्री निकलती है। ठीक है, तो आपने एक वर्टेक्स उठाई, उसमें आप देखेंगे कि नंबर ऑफ एजेस एंडिंग एट इट। एंडिंग एट इट का मतलब क्या है, डायरेक्टेड ग्राफ है तो सोर्स एंड टर्मिनल पॉइंट होता है एजेस का। तो जितने भी एजेस की हमको उतनी सारी एजेस की काउंटिंग करनी है जिनका टर्मिनल जो पॉइंट है वो क्या है, V है। तो नंबर ऑफ एजेस whose टर्मिनल पॉइंट इज इक्वल टू में V। तो वो आपका क्या बन जाएगा, इन डिग्री ऑफ V। तो इन डिग्री ऑफ V के लिए आपको क्या करना है, वो सभी एजेस को की काउंटिंग करनी है जिनका टर्मिनल पॉइंट V बन रहा है। तो वो V की क्या बन जाएगी, इन डिग्री बन जाएगी। इसको डिनोट किया जाता है INDEG V से। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे आउट डिग्री, हम इसको और अच्छे एग्जाम्पल के साथ भी आगे फर्दर समझने वाले हैं। पहले हम आउट डिग्री की डेफिनेशन देख लेते हैं। तो आउट डिग्री, अब इन डिग्री हुआ, अब आउट डिग्री होगा। तो आउट डिग्री ऑफ अ वर्टेक्स V in a directed graph is the number of edges beginning from it। यहाँ पे beginning की बात कर रहा है, तो beginning मतलब यहाँ पे source point, तो ये भी इंडिविजुअल वर्टेक्स का निकलता है। और ये सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टेड ग्राफ पे बात होती है। जो हमारा अनडायरेक्टेड ग्राफ है वहाँ पे इस टाइप की टर्मिनोलॉजीज नहीं यूज की जाती, दैट इज आउट डिग्री। ठीक है, तो अगर यहाँ पे आपको आउट डिग्री निकालनी है किसी भी वर्टेक्स V के लिए, तो आपको क्या निकालना होगा, नंबर ऑफ एजेस काउंट करने पड़ेंगे जिनका ये सोर्स पॉइंट बन रहा होगा, whose
सोर्स पॉइंट इज v, जिनका सोर्स पॉइंट कौन है, v है। तो जितनी भी एजेस का सोर्स पॉइंट v है वो उतनी ही काउंटिंग v की आउट डिग्री की हो जाएगी, मतलब वही आउट डिग्री हो जाएगी। यहाँ अच्छे से समझ लेते हैं इस डायग्राम के साथ, तो आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। अब यहाँ पे दिया हुआ है, हमने यहाँ पे क्या लिख लिया है, वर्टेक्स लिख लिया है। यहाँ पे कितनी वर्टेक्स है, v1 है, v2 है, v3 है एंड v5 है, v4 एंड v5 है। तो यहाँ पे 4 वर्टेक्स है। अब यहाँ पे 4 वर्टेक्स का इंडिविजुअली हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे इन डिग्री लिखने वाले हैं एंड इंडिविजुअली आउट डिग्री देखने वाले हैं क्या है क्या नहीं है। तो अगर हम यहाँ पे v1 की बात करते हैं तो v1 कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है v1 आपका। तो v1 अब इन डिग्री का मतलब क्या होता है, आपको यहाँ पे हिंट वाइज देख लेते हैं। इन डिग्री मतलब कौन आ रहा है, कौन आ रहा है मतलब ये किसका टर्मिनल बन रहा है, टर्मिनल, ठीक है। और आउट डिग्री मतलब कितने निकल रहे हैं, निकल रहे हैं मतलब ये कितनों का सोर्स पॉइंट बन रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखेंगे जो v1 है उसके पास कितनी कितनी एजेस आ रही हैं, कितनी एजेस का ये टर्मिनल पॉइंट बन रहा है, एक भी एज नहीं है यहाँ पे जो v1 की तरफ आ रही है। v1 से निकलने वाली तो है, v1 से एरो निकलते हुए के तो हैं, बट v1 के पास आते हुए के नहीं है, जिनका v1 क्या बन रहा हो, टर्मिनल पॉइंट बन रहा हो। इसलिए यहाँ पे जो v1 की इन डिग्री है वो क्या है, 0 है। ऐसे ही v1 की अगर हम आउट डिग्री की बात करते हैं तो v1 से 2 एजेस निकल रही हैं, जिसका ये क्या बन रहा है, सोर्स पॉइंट बन रहा है। इसलिए यहाँ जो v1 है उसकी जो आउट डिग्री है वो क्या है, 2 है। ऐसे ही अगर हम यहाँ पे v2 की बात करते हैं तो v2 से v2 के तरफ आने वाली, मतलब v2 कितनों का टर्मिनल पॉइंट बन रहा है, 1 का, 2 का एंड 3 का। तो 3 एजेस है यहाँ पे जिनका क्या बन रहा है, v2 टर्मिनल पॉइंट बन रहा है। इसलिए इन डिग्री इसकी क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। बट v2 से निकलने वाली मतलब v2 जिनका सोर्स पॉइंट बने, ऐसी कोई भी एजेस यहाँ पे हमको देखने को नहीं मिल रही है इस v2 के अंदर। इसलिए यहाँ जो v2 की आउट डिग्री है वो 0 हो जाएगी। अब v3 के अंदर कितनी आ रही है, कितनों का ये टर्मिनल पॉइंट बन रहा है, तो 1 का बन रहा है और ये 2 का बन रहा है। तो यहाँ पे E1 एंड E5 का ये टर्मिनल पॉइंट बन रहा है। इसलिए यहाँ पे जो v3 है इसकी जो इन डिग्री है वो 2 हो जाएगी। एंड v3 से निकलने वाली मतलब v3 कितनों का सोर्स पॉइंट बन रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ 1 का सोर्स पॉइंट बन रहा है यहाँ पे। तो इसलिए यहाँ v3 का जो आउट डिग्री है वो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ऐसे ही v4 की अगर बात करते हैं तो उस पे आने वाली सिर्फ एक एज है जो कि E6 है। तो इसकी जो इन डिग्री होगी वो 1 हो जाएगी। और इससे निकलने वाली भी सिर्फ और सिर्फ एक एज है जो कि E7 है, तो इसकी आउट डिग्री भी 1 हो जाएगी। ऐसे ही V5 पे आने वाली कितनी एज है, सिर्फ और सिर्फ एक ही एज आ रही है E7, तो इसलिए यहाँ पे इन डिग्री इसकी 1 हो जाएगी। एंड V2 से निकलने वाली कितनी है यहाँ पे, 1 और 2, तो 2 एजेस हमको यहाँ दिख रही है जो V5 से निकल रही हैं, तो इसके कारण इसकी आउट डिग्री 2 हो जाएगी। तो होप आपको इन डिग्री एंड आउट डिग्री अच्छे से समझ में आ गया होगा। और ये टर्मिनोलॉजी सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टेड ग्राफ में यूज होती है, इस बात का ध्यान रखेंगे। इसके बाद हमारा ये लास्ट टॉपिक है आज का, लास्ट डेफिनेशन है विच इज अ डिग्री ऑफ वर्टेक्स। तो द डिग्री ऑफ अ वर्टेक्स डिनोटेड बाय d ब्रैकेट में v, या फिर हम DEG ब्रैकेट में v से डिनोट कर सकते हैं, इज द नंबर ऑफ एज कनेक्ट विद इट। अब यहाँ पे इन कितने का सोर्स बन रहा है और कितने का टर्मिनल बन रहा है ये देखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सिर्फ इतना देख लीजिए कि अगर आपके पास आपको v की डिग्री निकालनी है तो v से कितनी एज कनेक्ट हो रही हैं, बस आप उनकी काउंटिंग कर लीजिए और उसी को आप क्या बोल देंगे, डिग्री ऑफ द वर्टेक्स बोल देंगे। तो ये टर्मिनोलॉजी सिर्फ और सिर्फ कहाँ यूज होती है, हमारी अनडायरेक्टेड ग्राफ पे यूज होती है। तो यहाँ पे हमने एक अनडायरेक्टेड ग्राफ बना लिया है और उसकी हम डिग्री फाइंड आउट करेंगे। तो ये हमारा बेसिकली ग्राफ कैसा है, अनडायरेक्टेड। तो ये जो बात है, ये जो डिग्री है ये सिर्फ और सिर्फ अनडायरेक्टेड पे निकलती है। डायरेक्टेड पे क्या होती है, हमारी इन डिग्री एंड आउट डिग्री जैसे टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं। तो अब अगर यहाँ पे हमने वर्टेक्स लिख लिए, यहाँ पे वर्टेक्स की नेमिंग कैसी है, ABCDEF है यहाँ पे। अब हम यहाँ पे देखेंगे जो A वर्टेक्स है, A वर्टेक्स ए को हम बाद में देखते हैं, ये थोड़ी सस्पेंस वाली है, ए को हम बाद में देख लेते हैं, ठीक है। अभी हम बी से स्टार्ट करते हैं। तो बी को कितनी एज कनेक्ट कर रही है, ये बी है हमारा, इसको कितनी एज कनेक्ट कर रही है, एक एज तो ये दिख रही है और एक एज ये दिख रही है। तो टोटल मिला के आपने देखा यहाँ पे 2 एजेस दिख रही हैं जो कि कनेक्ट कर रही हैं बी को। तो इसका मतलब इसकी डिग्री क्या हो गई, 2 हो गई।
सी को कितनी एज कनेक्ट कर रही है, एक ये कर रही है, एक ये कर रही है, एक ये कर रही है, तो टोटल मिला के हमारी 3 एज कनेक्ट कर रही है सी को, सी वर्टेक्स को, तो हमारी डिग्री क्या हो गई सी की 3 हो गई। ऐसी सिमिलरली डी को कनेक्ट करने वाली भी 3 एज दिख रही हैं आपको, तो यहाँ पे इसकी डिग्री भी 3 हो गई। ई को कनेक्ट करने वाली सिर्फ और सिर्फ एक ही एज दिख रही है, दूसरी साइड में तो एज है ही नहीं, तो इस कारण से इसकी डिग्री क्या हो गई 1 हो गई। अब एफ हमारा वर्टेक्स तो है बट ये किसी से भी कनेक्ट नहीं है, तो इस टाइप की जो वर्टेक्स है इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी एफ की। अब बात आते हैं ए पे। अब ए की क्या डिग्री होगी, तो ए को कितनी एजेस कनेक्ट कर रही है वो देख लेते हैं। एक तो ये कर रही है 1 हो गई, 2 ये वाली कर रही है, 3 ये वाली कर रही है, तो हमारी क्या हो गई यहाँ पे 3 एज कनेक्ट करिए 1 2 एंड 3। अब इसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं आप, यहाँ पे ये सर्कल बना हुआ है, इस सर्कल को आप क्या बोलते हैं सेल्फ लूप बोलते हैं। इसका मतलब आप यहीं से घूम के यहीं वापस आ गए हैं, चक्रा मार लिया आपने, ठीक है। तो यहाँ पे सेल्फ लूप, तो जब भी सेल्फ लूप होता है और किसी भी पॉइंट पे किसी भी वर्टेक्स में अगर सेल्फ लूप होता है तो उस सेल्फ लूप के कारण उसकी डिग्री ऑटोमेटिकली 2 हो जाती है। तो जब भी सेल्फ लूप बनता है किसी भी पॉइंट पे तो वहाँ डिग्री 2 होती है। तो हमने यहाँ पे देखा कि 3 एज तो निकल ही रही थी 1 2 एंड 3, और यहाँ एक सेल्फ लूप है, तो 3 + 2 करेंगे तो टोटल यहाँ पे डिग्री कितनी बन के आएगी 5 बन के आएगी। तो याद रखिएगा सेल्फ लूप वाले केस में डिग्री को हम 2 ले लेते हैं, ठीक है। तो होप आपको ये पूरा क्लैरिटी आ गई होगी। यहाँ पे अनडायरेक्टेड ग्राफ में डिग्री कैसे निकालते हैं, डायरेक्टेड में कैसे निकालते हैं, फाइनाइट क्या होता है, ग्राफ क्या होता है, साइज ऑफ द ग्राफ क्या होता है एंड द ऑर्डर ऑफ द ग्राफ क्या होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम हैंड शेकिंग लेमा पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे हैंड शेकिंग थ्योरम होती है वो पढ़ेंगे, और कुछ 2-3 इंपॉर्टेंट थ्योरम्स और हैं हमारे रिलेटेड टू द नंबर ऑफ एजेस एंड नंबर ऑफ वर्टाइसेस इस ग्राफ के अंदर, तो वो हम पढ़ेंगे। एंड देन इसके बाद हमारा बहुत बड़ा है ये पूरा टॉपिक, खुद में एक पूरा एक सब्जेक्ट है ये पूरा टॉपिक, तो हम उसको धीरे धीरे आगे कंटिन्यू करेंगे। तो होप आपको जो मैं समझाना चाह रही हूँ आप उनसे कनेक्ट कर पाए होंगे। अगर आपको मेरा पढ़ाया समझ में आ रहा है और आप कनेक्ट कर पा रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत सारे लोग चैनल को विजिट कर रहे हैं, देख रहे हैं वीडियोस को, बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। कमेंट करके बताइए क्या अच्छा लगा और क्या अच्छा नहीं लगा, जिससे मैं इम्प्रूव कर सकूँ और मुझे मोटिवेशन भी मिल सके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।